मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे, तहसील बटियागढ़। लगभग 25 से 30 स्कूल देखने के बाद और बच्चों से बात करने के बाद और टीचर से मिलने के बाद जब मैं माध्यमिक शाला बांसा कलान में गया तो मैं एक बात अभी तक भूल नहीं पाया हूँ, और वो है कि वहाँ पर मुझे 21वीं शताब्दी का अभिमन्यु से मेरी मुलाकात हुई। हुआ ये कि मैं जब बच्चों से माध्यमिक शाला बांसा कलान के बच्चों से बात कर रहा था, और जो कि बड़े बच्चे थे, 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चे, तो पूरे बातचीत के दौरान उस क्लास के अंदर एक छोटा सा बालक लगभग एक वर्ष का वो खिड़की के पास बैठा हुआ और हमारी पूरी बातचीत को सुन रहा था वो। और मुझे उस बच्चे को देखकर मुझे वो महाभारत का वो किस्सा याद आया जिसमें कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह में घुसने की कला सीख ली थी। तो यही वो बच्चा बांसा कलान माध्यमिक शाला में हमारी पूरी बातचीत सुन रहा था, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बातचीत का थोड़ा सा अंश उसके मस्तिष्क में भी गया होगा। तो ये एक बहुत ही एक अजीब सी घटना मेरे साथ हुई, और मुझे खुशी इस बात की है कि माध्यमिक शाला बांसा कलान में एक शिक्षा के प्रति एक सम्मान है, जिसमें कि वो एक छोटे से बच्चे को भी वहाँ पर कक्षा में बैठने को इजाज़त देते हैं। ये कस्टम, ये ट्रेडिशन मैंने यूरोप में भी जब भी मैं कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, मैंने देखा है कि कुछ लेडी महिलाएं हैं जो कि पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में या लेक्चर्स देने आती हैं, और उनके छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो 5-5, 6-6 महीने के बच्चे या उससे भी छोटे बच्चे वो बैठे रहते हैं माँ की गोद में, और जो वो लेडी है वो अपना लेक्चर देती रहती है। तो ये एक बहुत ही ये बात मैं भूल नहीं पाया, इसलिए मैं इस वीडियो से इस बात की शुरुआत करता हूँ। और मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसकी सदस्यता अभी जरूर लें। माध्यमिक शाला बांसा कलान में मुझे वहाँ के प्रधानाचार्य श्री जगत सिंह, उनसे मिलने का और उनसे बातचीत करने का मौका मिला, और उनके विचार सुनकर मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। श्री जगत सिंह जी ने अपने गुरु के बारे में बात बताया कि कैसे उनके गुरु ने आपको जब श्री जगत सिंह जी 5वीं, 8वीं और 11वीं की परीक्षा दे रहे थे, तो कैसे उनके गुरुजी ने उनको अपने घर में रखा था और उनको मार्गदर्शन किया था, उनको पढ़ाया था। तो जगत सिंह जी ने मुझे बताया कि जो उनके गुरु के संस्कार जो उनको मिले, वही संस्कार पर वो अमल करते हैं, और उनका ये मानना है कि बच्चे इस विश्वास के साथ आते हैं कि उनको एक उच्च श्रेणी की शिक्षा मिलेगी स्कूल के अंदर, तो उनका हमेशा यही उनकी इच्छा रहती है, उनका फर्ज रहता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, और बच्चों से बात करने के बाद और बच्चों के जो सवाल जवाब हुए, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वहाँ के बच्चे, लड़के लड़कियाँ को बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, और बच्चे वहाँ के काफ़ी जिज्ञासु हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। शाला बांसा कलान के कुछ बच्चे जिनके मुझे नाम अभी तक नहीं भूलते, भूपेंद्र, जिससे मेरी काफ़ी बात हुई, उसको मैंने बताया सेना में या पुलिस में जाने के लिए कैसे हम तैयारी कर सकते हैं। मीना जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, और नीतू जो कि नर्स बनना चाहती है, और राम कुमार और कृष्णा जो कि सेना में जाना चाहते हैं। मैंने इन सभी से बच्चों से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उनकी आंखों में सपने देखे, और मैंने उनको बताने की कोशिश की कि वो अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी मुलाकात बच्चों के साथ हुई, और मैं माध्यमिक शाला बांसा कलान के बच्चों से मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और चलिए देखते हैं माध्यमिक शाला बांसा कलान के बच्चों के साथ मेरी मुलाकात कैसी रही। आप अगर बड़े होके मध्य प्रदेश पुलिस में जाना चाहते हो या जाना चाहती हो, या सेना में जाना चाहते हो, सेना में आजकल लड़कियां भी जाती हैं, या आप चाहते हो, आप वकील बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या नर्स बनना चाहते हो, आप सारा काम
ये सारे जो आपके सपने हैं आप पूरा कर सकते हो और वैसे ही पूरे कर सकते हो जैसे मैंने सपना पूरा किया था। मैं भी पहले आप जैसे तरह यहाँ मैं अभी जर्मन भाषा सीख रहा हूँ। इससे फायदा क्या होता है, वहाँ मुझे उनके बातचीत करने में मुझे आसानी आती है। मैं मुझे उनके संस्कृति पता लगती है, उनका क्या ज्ञान है। आपको पता है जर्मनी में जो हमारी विश्व की सबसे अच्छी जो कारें हैं कार, वो सारी जर्मनी देश में बनती है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा विकसित देश है पूरे विश्व में वो जर्मनी है। तो आपको एक तीसरी भाषा आती है तो आप दूसरे देश में जाने का आपको मौका मिलता है जब बड़े हो जाएंगे आप, ठीक है। क्या नाम बताया बेटा आपने? भूपेन। तो भूपेन के लिए भी ताली बजाई पड़ेगी। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल के हो ना, और छठी में पढ़ते हो 7वीं में? 6वीं में पढ़ते हो। तो भूपेंद्र बेटा अगर आज आप आज से रोज अगर आप अपना दिन में कम से कम 1 घंटा भी लगाओगे ना, जो भी आपका सपना है, तो 5-6 साल के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता बेटा। ना आपको सेना जाने से रोक सकता है, ना आपको पुलिस में भर्ती होने से रोक सकता है, ना आपको डॉक्टर बनने से रोक सकता है। पर आपने बेटा उसके लिए आपने मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। आपको अगर खेल खेलना है तो बाहर खेल खेलो बेटा, खो खो खेलो, कोई दूसरा खेल खेलो, ठीक है। क्रिकेट मत खेलो, क्योंकि क्रिकेट खेलने में क्या है, आप 5-5 घंटे खेलते हो, पसीना की एक बूंद नहीं आती है। खेल वो होता है जिसमें आपने 10 मिनट आप कोई खेल खेला और आपके पूरे शरीर से पसीना पसीना हो गए, तो वो खेल है। वो कौन सा खेल होता है भूपेन बताओ? पकड़म पकड़ा, है ना? पकड़म पकड़ा, कबड्डी, और बताओ और कौन सा खेल है? हॉकी है बेटा, और खो खो, और फुटबॉल। ये है वास्तव में खेल, पर सही खेल खेलना है। वो मोबाइल पे नहीं खेलना है और क्रिकेट नहीं खेलना है। आप 2 किलोमीटर चक्कर लगा के आ जाओ, यहाँ से गए पथरिया दौड़ के वापस आ गए, और अगर पसीना पसीना हो गए तो आपने वास्तव में अच्छा खेल खेला, ठीक है। तो पहला तो अभ्यास, दूसरा आपने अपने अंदर एक सोचने की वो आपने डालनी है कि पूछना है आपको, हर चीज के लिए आपने जिज्ञासा होनी चाहिए ना। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको शुरू से आपको मेडिकल में रुचि होनी पड़ेगी, ठीक है ना। किताबों का शौक होना पड़ेगा, किताबों का शौक बहुत जरूरी है, ठीक है। सेना वाले कितने हैं? जिसको सेना में जाना है, पुलिस में या सेना में जाना है। आप सेना में डॉक्टर बन सकते हो, वो भी आपके लिए है। सेना में भी जाकर डॉक्टर बनो। अब पूछो प्रश्न सेना में जाने के लिए एक एक करके। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार। और जो सेना में जाने वाले हैं बेटा, और कोई खड़ा हो जाओ। और एक आध तो जो आपका नाम क्या है बेटा? कृष्णा। हाँ, आपका तो बहुत ही प्यारा नाम है। मेरी मम्मी का नाम है कृष्णा। तो बेटा आपको मैंने बताया, आपको पहले सेना में जाने के लिए आपको पहले शरीर, आपको मेरा शरीर कोई पहलवान जैसा शरीर नहीं करना है, ठीक है। मैं आपका पहलवान तो नहीं लगता ना। तो आपका शरीर जैसा है वैसा अच्छा है, पर आपका शरीर इस उम्र में आप अगर 15 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो आपके अंदर आपका शरीर दुरुस्त है। और क्या करना चाहते हो बड़े हो गए आप? डॉक्टर बनना चाहते हो? शाबाश, बढ़िया। तो मीना के लिए ताली मारो बेटा। ये आर्मी लायक है। नीतू, 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 आप क्या करना चाहते हो? जी? नर्स बनना चाहते हो? बहुत अच्छा। और नर्स बनना तो बहुत अच्छा काम है। आपने दौड़ना है, ठीक है, और मेरे साथ दौड़ना है, और इतनी जोर से दौड़ना है कि पूरे पासा में पता लगना चाहिए कि माध्यमिक शाला के बच्चे और बच्चियां दौड़ रहे हैं, शेर बने, ठीक है, शेर बने, ठीक है। ऐसे बैठना, बैठे बैठे आपने अपनी जबान को जबान को ऐसे बाहर निकालना है, आंखों में गुस्सा पैदा करना है, और पेट से आवाज निकाल के पेट से आवाज शुरू करनी है, और फिर आपने मुंह से आवाज निकालना, ठीक है। मंजूर है सबको? बीच में बदमाशी नहीं करना कि मैं ही अकेले बोल रहा हूं। मेरे साथ शुरू करेंगे, 1 2 3। शंकर की जीवे नहीं निकली बाहर। तुम्हारी जीभ नहीं निकली, तुम्हारी जीभ भी नहीं निकली। 1
बच्चे देखें, आप लोग अच्छे बच्चे हो बेटा, संस्कार अच्छे हैं आपके, आप इंटेलिजेंट हो, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे मेरे से, बहुत काबिलियत है आपको, बस आपको थोड़ी दिशा, सही दिशा पकड़नी है। अच्छा आचरण रखो, अच्छे बच्चे बनो, बड़ों का आदर्श करो, बड़ों का मतलब आदर्श करो, बड़ों का ज्ञान मानो, अच्छे रास्ते पे चलो।